So we were doing the Slater rules. Today we will do few problems based on Slater rules. So question is, you can see the question. Calculate the effective nuclear charge for one of the outer electrons, 2p electron of oxygen atom, which has configuration 1s2, 2s2, 2p4. Now we have to calculate effective nuclear charge of p of any इलेक्ट्रॉन इन p जो आपका सब शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है ऑक्सीजन का. सो ऑक्सीजन का पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे विच इज 1s2, 2s2, 2p4. उसके बाद वी विल फॉर्म द ग्रुप्स. 1s2 का एक ग्रुप, 2s और 2p का एक ग्रुप. नाउ अकॉर्डिंग टू स्लेटर्स रूल, s इज हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना है. इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ग्रुप दे कॉन्ट्रीब्यूट 0.35. तो ये देखिए ये एक ग्रुप है, 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन हमारा अंडर कंसिडरेशन है तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे. वी विल नॉट कंसिडर दैट इलेक्ट्रॉन. सो वी विल मल्टीप्लाई 5 विद 0.35 प्लस n-1. यहाँ n क्या है, n इज इक्वल टू 2 हेयर. सो n-1 क्या है, 1 ऐसे ही हुआ. सो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो 2 इलेक्ट्रॉन्स दे विल बी मल्टीप्लाइड विद 0.85. ये आपका रूल कहता है, स्लेटर रूल. सो ऑन सॉल्विंग वी गेट s इक्वल्स टू 3.45. नाउ व्हाट इज एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, इट इज 8. जो इसका एटॉमिक नंबर है वही इसका एक्चुअल जो है आप न्यूक्लियर चार्ज है, तो दैट इज 8. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 3.45 विच इज इक्वल टू 4.55. दिस इज द 4.55 is the value of the your effective nuclear charge. Now we will do another example. Here we will do another example. So the question is, calculate the effective nuclear charge for an electron present in 3p orbital of chlorine atom. So what we will do here, पहले हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे क्लोरीन की 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. उसके बाद हम इसके ग्रुप्स बना देंगे. 1s का बनेगा एक, 2s 2p का बनेगा और 3s 3p का. अब हम निकालना है स्क्रीनिंग कांस्टेंट 3p इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन का उसके लिए. तो फिर हम क्या करेंगे, पहले ये वाला ग्रुप लेंगे. तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7, बट वी विल टेक 6. वाई, बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन इज अंडर कंसिडरेशन. उस पे हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है. तो आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 6. 6 multiply with 0.35 electrons in the same group. Now this is n-1 and this is n-2. For n-1 हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 0.85. कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स. प्लस n-2 में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड n-2 इज इक्वल टू कितना, s की वैल्यू होती है 1. तो 1 मल्टीप्लाई विद 2. तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 10.90. नाउ एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज ऑन फ्लोरीन इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर विच इज 17. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा कैसे निकलेगा, Z माइनस S. 17 माइनस 10.90 विच इज इक्वल टू 6.1. नाउ ये आपके 2 क्वेश्चंस थे. नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. यू कैन सी हियर. Now the electronic configuration of zinc is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 and 4s2. So we have to calculate effective nuclear charge for an electron in 4s orbital and an electron in 3d orbital. तो पहले हम I will solve for 4s orbital. पहले हम सॉल्व करेंगे फॉर 4s ऑर्बिटल. 4s ऑर्बिटल. देन
हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसके हम ग्रुप्स बना लेते हैं. यू कैन सी 1s का एक ग्रुप बनेगा, 2s और 2p का एक, 3s और 3p का एक ग्रुप बनेगा, 3d का एक एंड 4s का एक. तो हमें 4s के लिए निकालना है. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर 4s. सो अब हम s लिखेंगे. वी विल राइट s. s इज इक्वल टू, नाउ s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन s, बट 1 इलेक्ट्रॉन दैट इज अंडर कंसिडरेशन. तो एक ही लेंगे हम. 1 इंटू 0.35. अब देखिए जो लोअर ऑर्बिटल्स हैं इसके, ये आया इसका n-1 बिकॉज n इज इक्वल टू 4. सो n-1 इज इक्वल टू 3. दिस इज द n-2. ये इसका n-2 एंड लोअर ऑर्बिटल्स आए. तो हमारा इसमें क्या होगा? 1 इंटू 0.35 देन 0.85, क्योंकि n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 प्लस 6 16 प्लस 2 18 प्लस वी हैव n-2 एंड लोअर सबशेल्स के लिए उसमें कितना होता है? s की वैल्यू 1 होती है. सो you can see it here. We will take 10 electrons, 10 into 1.0. So ये आया 10 electrons. These are the 10 electrons. 6 plus 2 8 plus 2 10 electrons ये हैं. So this is the value. This is the s. Now we will solve it. So s that will be equal to, इसको जब आप सॉल्व करेंगे मैथमेटिकल इक्वेशन को, मैथमेटिकल जो वैल्यूज हैं, तो s की वैल्यू हमारे पास आती है फॉर 4s. इसको सॉल्व करने के बाद व्हाट वी गेट इज वी गेट 25.85 एज द वैल्यू ऑफ s हियर. एंड फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, इसको सॉल्व करने के बाद वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ this your z. So z is equal to effective nuclear charge z minus s. तो z इसके लिए न्यूक्लियर चार्ज 30 होता है माइनस 25.85. So not 85, sorry, it is 65 आता है. You can solve it, but it is 65. So we will get 4.35 as the value of effective nuclear charge. तो इस तरह इसको सॉल्व करते हैं. Then next we have been asked to calculate it for 3d orbital also. So for 3d orbital again we will see the कॉन्फ़िगरेशन को देखिए. अब हम 4s को इग्नोर कर देंगे बिकॉज हमें 3d के लिए करना है. तो जो हायर आपकी कॉन्फ़िगरेशन है दैट विल बी इग्नोर्ड, उसका कोई काम नहीं रहता. देन नाउ यू कैन कैलकुलेट s दैट इज इक्वल टू 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे? वी हैव 10 इलेक्ट्रॉन बट 1 इलेक्ट्रॉन इज अंडर कंसिडरेशन, तो हम 9 लेंगे. 9 मल्टीप्लाई विद सेम ग्रुप है तो 0.35. नाउ आपको, अगर आपने स्लेटर्स रूल पढ़े होंगे तो आपको पता है कि ऑल द इलेक्ट्रॉन, ऑल द ऑर्बिटल्स विच आर फॉर व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट, जब हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 3d d या f ऑर्बिटल के लिए निकालना होता है, d या f सबशेल के लिए निकालना होता है, तो जो लोअर आपके सबशेल्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं. ये दिस आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे इन द स्लेटर रूल्स. तो आप देखिए इसमें वी हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 8 plus 8 16 plus 2 18. तो all the 18 electrons they will be multiplied with 1. It is 1 only, 1.0 I am writing. So s that will be, in this case it will come out to be equal to 21.15. 21.15, and you can calculate z is z minus s.
30 minus 21.15, which is equal to 8.85. This is 30 is 21.5, z is z minus s, 30 minus 21.5 which is equal to 8.85. तो ये आपकी वैल्यू आ गई है जिंक के लिए. नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन हियर. This is like the electronic configuration of potassium is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Now calculate screening constant and effective nuclear charge for 4s electron. So you can calculate. How you will calculate? पहले तो आप पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए इस तरह 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. देन हम इनके फिर से ग्रुप्स बना देंगे. ग्रुप्स हमने बना दिए. अब ग्रुप बनाने के बाद हमें कहा गया है कि 4s के लिए आप फाइंड आउट कीजिए. अब आप देखो बेटा 4s में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन दैट इज अंडर कंसिडरेशन, उसको हम नहीं लेंगे तो क्या बचा, 0, कोई भी नहीं बचा. तो आप ऐसे लिख सकते हो क्योंकि 1 जो इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन है उसको हम काउंट नहीं करते. तो यू कैन राइट s दैट इज इक्वल टू 0 इंटू 0.35 प्लस दूसरा आ जाएगा आपका इसमें. अब देखिए n-1 क्या है, n-1 में कितने क्या है, 3. n-1 इज 3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3. तो आपके 8 इंटू यू हैव 8 इंटू 0.85 प्लस आपका n-2 यहाँ पे क्या आएगा, n-2 एंड लोअर. n-2 एंड लोअर में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 6, 7, 8 प्लस 2 10. तो 10 आ गए आपके. देन 10 n-2 और लोअर के लिए क्या किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, 1 से. सो it is equal to 10 into we have 1. So this comes out to be equal to, ये जो हम पूरी वैल्यू है we will calculate कि इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी. So you can find out, ये तो 0 हो जाएगा. Then it is equal to 16.8. And we know that screening constant हमारा 16.8 आ गया. Effective nuclear charge will be Z minus S, which is equal to 19 minus 16.8. So you can calculate the value of Z star here, effective nuclear charge. It will be equal to it will be you can find out by subtracting it 2. So it will be equal to 2.2. You can calculate it. So this is all about your this what we are doing. This is all about your Slater's rule. You can solve more problems based on it. Thank you.